दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। आज की वीडियो बहुजनों के लिए है, बहुजन समाज वालों के लिए है, मानवतावादियों के लिए है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हैं, जो दलित समाज के हिंदू बने हुए हैं या ओबीसी समाज के हिंदू बने हुए हैं, इनको अलग ही भूत सवार हुआ है। एक तो इनको हिंदू बनने का भूत सवार हुआ है, दूसरा इनको हिंदू राष्ट्र बनाने का भूत सवार हुआ है, तीसरा इनको मुस्लिमों से लड़ाई करने का भूत सवार हुआ है और चौथा इनको ब्राह्मण बेटी से शादी करने का भूत सवार हुआ है। ये ब्राह्मण बनने की होड़ में लड़ रहे हैं। अरे तुम देश के लिए लड़ो, तुम संविधान बचाने के लिए लड़ो, तुम अपनी पीढ़ियां सुधारने के लिए लड़ो, तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ो, तुम भारत में अंबेडकरवादी विचारधारा फैलाओ, तुम भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाओ। तुमको क्यों अंधविश्वासी बनना है, तुमको क्यों पाखंडी बनना है, तुमको क्यों ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए, तुम्हें क्यों हिंदू राष्ट्र चाहिए? वो तुम्हारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमें ब्राह्मण बेटी चाहिए। ब्राह्मण बेटी से शादी करने में बच्चों की हत्या तक हो जा रही है और यदि तुम्हारी लड़की उनसे शादी कर दे रही है तो वो तुम्हारी लड़की को छोड़ दे रहे हैं, फिर भी तुम्हें ब्राह्मण बेटी चाहिए। भाई ब्राह्मण बेटी में क्या है ऐसा? सबके पास दो आँख हैं और दो कान है, मुंह वही है, सर वही है, थोपड़ा वही है। तुम्हें ब्राह्मण बेटी ही क्यों चाहिए? तुम्हारे समाज में एक से एक गरीब समाज की लड़कियां हैं। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है, धन दौलत आ जाता है, तो गरीब समाज की लड़की से शादी करो, उसका भी घर सुधर जाएगा, उसकी भी स्थिति सही हो जाएगी, उसको भी दो रोटी अच्छी से मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे अच्छे। और यदि तुम्हारी लड़की नौकरी में लग गई है तो गरीब लड़के से शादी करो, उसका भी जीवन सुधर जाएगा। और जब तुम सक्षम हो, तुम ब्राह्मण को दहेज देना चाहते हो 10 लाख 20 लाख रुपए, इससे अच्छा कोई गरीब समाज का लड़का है उससे शादी करो, उसके लिए 10 लाख का बिजनेस शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो, उसको आगे आगे बढ़ाओ। क्या तुमको आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि तुम हिंदू बनो, तुम ब्राह्मण बनो? तुम्हें आरक्षण इसलिए दिया गया था, बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान और अपनी मिसेज कुर्बान, अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी इसीलिए फेरी थी कि आप बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, आप मिशन को आगे बढ़ाओ, आप जो समाज के अंतिम पायदान में लोग छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में लेके आओ। और तुम इतने बेवकूफ़ के पट्टे निकले, उल्लू के पट्टे निकले, चाहे आपने कितना ही पढ़ा लिखा, सबको ब्राह्मण बनने की होड़ लगी है और सबको ब्राह्मण बेटी से शादी करने की होड़ लगी है। बेवकूफ़ के पट्टो, उल्लू के पट्टो, कुछ समझो, कुछ सोचो, अपने समाज वालों को मुख्य धारा में लेके आओ। अभी समाज बहुत पीछे है, अपनी पीढ़ियों को जोड़ रहे हो और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ा रहे हो और फिर मनुवाद को गालियां दे रहे हो और खुद सबसे ज़्यादा मनुवादी तो तुम लोग हो। और तुम्हें लड़की भी ब्राह्मण चाहिए। क्या एससी समाज में लड़कियां नहीं हैं? मैं अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, एक बात बता दूं, मैं अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में हूँ। लेकिन तुम्हें जब तुम्हारा लड़का किसी अंतर्जातीय वाली लड़की को पसंद नहीं कर रहा तो तुम्हें ज़बरदस्ती अंतर्जातीय विवाह वाली क्यों ढूंढ के लानी है? जब वो दो पसंद कर रहे तो वो बात अलग है। और 2 नौकरी वालों की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब वो शादी कर रहे हैं 2 नौकरी वाले तो उनका फर्ज बनता है, जो समाज में अंतिम पायदान में छूट गया उसके लिए घर और मकान बनाने का। नहीं तो ऐसे आरक्षण से कोई फ़ायदा नहीं है जो एक ही परिवार तक सीमित रहे और उसके बाद वो ब्राह्मण बेटी ढूंढे और वो ब्राह्मण की होड़ में लगे रहे और बहुजन समाज को छोड़ दे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।